नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। स्किन केयर के बारे में आपने सुना होगा। स्किन केयर, हेयर केयर, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और स्पेशलाइज्ड फील्ड एज इन ये जो प्रोडक्ट्स हम आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स स्किन केयर और हेयर केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो एक महिला हैं जिनसे हम आपको आज मिलवाने वाले हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स घर पे बनाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली घर पे। तो चलिए मिलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, पूजा अरोड़ा जी से। वेलकम पूजा जी टू आवर शो। थैंक यू कपिल जी। मोस्ट वेलकम। सो पूजा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने आपका बैकग्राउंड अभी तक क्या रहा है? आपने आपकी स्टडीज़ और बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। वहीं से स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली से ही हुई है। Okay. और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस करी। उसके बाद मैंने अपना साथ में कोर्सेज करना पसंद किए। Okay. कि कुछ कोर्स साथ में कर लेती हूँ, कि इन हैंड होना चाहिए कुछ। तो साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से मैंने होम साइंस पहले स्टार्ट किया, पर बेसिक सा लगा मुझे थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं लगा कि उसमें आगे मैं कुछ कर सकती हूँ। थोड़ा सा दिमाग में था कि कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा आपके आवाज़ हाथ में कुछ होना चाहिए। जैसे बीइंग अ लेडी, तो जैसे एक होता है कि कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके पास। तो आई शिफ्टेड टू मेरा मतलब, हाँ मैंने देखा उसमें इंस्टीट्यूट में कि एक ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी का एक बोर्ड मैंने पढ़ा। तो आई डोंट नो, अचानक मतलब दिमाग वहाँ शिफ्ट हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ हुआ। तो मैंने आई शिफ्टेड टू दैट कोर्स। तो मुझे इंटरेस्टेड लगा कि कॉस्मेटोलॉजी मतलब उसको हम अगर ऐसे ना देखें कि सिर्फ प्रोडक्ट्स मेकिंग और वो सब, अगर आप चाहें तो उसमें और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप उसका अपने दिमाग से या सोच से अब उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप चाहे तो। उस पर आप स्टडी करो तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सिर्फ एक बेसिक प्रोडक्ट्स को आप पकड़ के नहीं चले, हेयर केयर या ब्यूटी सॉल्यूशंस या मतलब वैरायटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली देयर इज नो लिमिट टू इट। बिल्कुल। आप चाहे तो उसमें बहुत किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप उसको काफ़ी उसमें वो कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने करी। 3 इयर्स का कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जब कोर्स कंप्लीट किया तो था कि अब कुछ करना है इस चीज़ को लेकर, कि आगे कुछ करा जाए। तो उसमें मैंने स्टडी करी, थोड़ा बहुत बुक्स को लेकर जाती थी। सीपी पे मुझे आज भी याद है, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, वहाँ गई मैं। वहाँ से मैंने इसकी ब्यूटी वगैरह की वहाँ से बुक्स उठाई, घर लाके था कि उसको पढ़ा। थोड़ा उसमें मैं इंटरेस्ट था मेरा एसेंशियल ऑयल्स वगैरह में, उसका मैं थोड़ा सा करना चाहती थी। तो उसकी स्टडी करी मैंने, थोड़ा सा मुझे उसमें था। तो मेरे को एक था कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी स्टोर नहीं है और ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे एसेंशियल ऑयल्स या उससे हीलिंग हो। तो मेरा मन था कि मैं उसमें स्टडी करूं और उसका कुछ करूं। कोई ऐसा कोई सेंटर खोल के जिससे मैं हील कर सकती हूँ विदाउट एनी मेडिसिन और दिस थिंग, क्योंकि मेडिसिन इफेक्ट करती हैं बॉडी पे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी ना किसी पार्ट को हार्म करती है। तो वो इच्छा थी मेरी कि विदाउट मेडिसिन अगर मैं किसी को वो कर सकती हूँ विद द ऑयल्स। मैंने सिर्फ हीलिंग नहीं थी, उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी पार्ट को हील कर रहे हो और उसके साथ साथ उससे उसको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं एसेंशियल ऑयल्स से। एसेंशियल ऑयल्स की जो आपने स्टडी करी या कॉस्मेटोलॉजी पे आपने स्टडी करी, उसके बाद आपने उसको परसू किया एज अ प्रोफेशन, या आपने वहीं पे पढ़ाई करके रोक दिया? नहीं, अभी मैं कपिल जी मैं पढ़ ही रही थी, तो इन अ मीनवाइल मेरी शादी हो गई। तो उसका मेरा अभी रह ही गया बीच में। वो चीज़ हो ही नहीं पाई मेरी। तो शादी हो गई तो वो चीज़ बिल्कुल अभी एकदम एक नई शुरुआत हो गई। तो वो चीज़ बीच में ही रह गई मेरी। तो सडन आफ्टर 2-3 इयर्स बाद सोचा कि अब खाली बैठे हैं, क्या करना है, क्या करें। तो दिमाग में बात आई कि कुछ करें। तब कुछ थोड़ा बहुत अपने आप से कोशिश करके कुछ पैक्स बनाए, कुछ करा, खुद पे यूज़ करें। जब लगा कि कुछ है तो देखते हैं कैसे करें। उसके बाद बेबी हो गया, तब नहीं कुछ हो पाया। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके साथ प्ले स्कूल में 3 इयर्स मैंने जॉब कर ली। तो ये साइड हो गया तो उसका टाइम ही नहीं मिला। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो तब दिमाग में आया कि अब मैं टाइम है मेरे पास, अब करती हूँ, पर वो भी नहीं हुआ। तो सडन एक दिन ऐसा हुआ
कि मेरे हस्बैंड थोड़े से ओबीज है, थोड़ा ओबीज साइड पे है, जो पता नहीं अचानक जैसे वो अपना उनका सिटिंग का था काम ऑफिस में, सिटिंग तो टू मच ऑफ सिटिंग, उनको एक लेफ्ट लेग में पेन आना शुरू हो गया। तो जब चेक हुआ तो पता चला कि शाटिका है उनको। शाटिका के बाद धीरे धीरे जब उनको डॉक्टर्स से बात हुई, सारा कुछ हुआ, तो पता चला कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम। जब उन्होंने रेस्ट लिया, तो जब वो रेस्ट लेकर जब उनका देखा, तो एक दिन क्या हुआ कि ही कांट इवन मूव फ्रॉम दिस थिंग। तो वो पैर भी नहीं रख पा रहे थे नीचे, पता चला पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया है, और सडन इतना एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया। तो जब ये चीज़ें हुई तो वन डे आई एम सिटिंग लाइक दिस, इधर ही ऐसे ही गुरुजी के पास जोत जगाई और ऐसे ही बैठी थी, तो एकदम बैठे बैठे एकदम से थॉट आया कि कुछ करूं ऐसा कि अपने हस्बैंड को, मतलब कि जब मैंने इतना पढ़ाई की है मैंने, तो उसको कुछ करूं, अपनी बुक्स निकाली, करा, उसको वापस मैंने स्टडी करी, रात को बैठती थी, खोलती थी, इसको स्टडी करा सारा कुछ। तो मैंने एक ऑयल बनाया, पेन रिलीफ ऑयल हस्बैंड के लिए। हाँ, पेन रिलीफ ऑयल कि कहीं उनको कुछ पेन्स कम हो सके कुछ। तो पहले मैंने थोड़ा सा बनाया उसको हस्बैंड पे ही, इनफैक्ट मतलब किसी और पे, अपने पे भी नहीं, सीधा हस्बैंड पे ही मैंने ट्राई किया। उनकी बैक पे मैंने उनको यूज करा, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे फर्क लग रहा है। जब उनको ये चीज मैंने जब 2-3 महीने जब मैंने उनको करा तो उनको फर्क लगता था, तो वो ही इज मूव फ्रॉम दिस थिंग बाय उठे करे। तो अब जो थोड़ा बहुत उनका मूवमेंट हुई, तो दिमाग में एक और थॉट आया कि जो अभी लेग पूरा नहीं चल रही थी उनकी, जो एक हमारे होता क्या है कपिल जी, ग्रीसिंग होती है एक बॉडी में, आपको पता हो ग्रीस एक फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, जो कि बाय द एज हमारा कम हो जाता है, तो स्पेशली जॉइंट्स में। एग्जैक्टली तो वो कम हो जाता है। तो उसको वो करने के लिए, जैसे हमें किसी भी पार्ट को मूव करने के लिए ग्रीसिंग करनी पड़ती है, तो एग्जैक्टली वैसे ही जॉइंट्स को भी हमें वो करने के लिए ग्रीसिंग की जरूरत होती है। तो दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि क्यों ना कोई ऐसी कोई ग्रीसिंग कोई थिंग ऐसी कुछ बनाई जाए। अगेन मैंने उसको स्टडी करी, सारा कुछ करा, तो एक मैंने ग्रीस बनाई, आप कह सकते हो उसको ग्रीस, एक क्रीम है बेसिकली, जो जॉइंट्स में हम उसको मलने से, उसके आप उसको मलेंगे थोड़ी देर 2-3 मिनट, उसके बाद आपको एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर आपको मूव करना है अपनी बॉडी को। बेसिकली वो ग्रीसिंग होगी, वो उसके अंदर जाएगा, उसके एब्जॉर्व करेगा। उसके बाद ऑयल्स हैं 3-4 जो मैंने बनाए स्टडी करके, जिसके हिम्मत से गुरुजी की, बाकी गुरुजी की कोई आशीर्वाद रहा जो भी है, तो उसकी हिम्मत से, मतलब वो मेरे हस्बैंड खड़े हुए। जब ये चीजें हुई तो सोचा कि अगर मैं हस्बैंड को कर रही हूँ तो बाकियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हस्बैंड को भी अगर इम्प्रोवाइजेशन है, रिलीफ है, तो यही चीज, हाँ यही चीज मैंने भी सोची कि जब अगर हस्बैंड को अगर मैं ये कर सकती हूँ तो बाकियों को भी मैं ये करूँ, बिल्कुल, ये बाकियों को भी हेल्प मिले इस चीज से। तो मैंने ऑयल्स बनाए। जब ऑयल्स बनाने शुरू करे, जो मेरे रिलेटिव्स थे या जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैंने बताया, करा, उन्होंने लिया, उन्होंने यूज करा, तो जब फीडबैक मिला मुझे तो बहुत अच्छा मिला, गुरुजी के शुक्राना से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले उसके। तो जब ये चीजें मिली तो किसी ने कहा कि तुम कुछ और इसमें करो, आप तुम्हें नॉलेज है ये वो, तो मुझे भी ऐसा लगा कि व्हाई डोंट गिव इट अ दिस थिंग ट्राई, कि आप कोशिश करते हैं। तो आपने ये सोचा कि अब मैं इसको अभी तक प्रैक्टिस कर रही थी और अब इसको एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करती हूँ कि इसको कमर्शियल यूज भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल, उससे पहले ये चीज आने से पहले मुझे था कि मैं थोड़ा सा ये चीज को अभी करूं। प्रोफेशनलिज्म मेरा बाद में आया थोड़ा सा इस चीज में। पहले मुझे था कि जो फर्स्ट मेरा, अभी भी मेरा जो अब मेरा बढ़ चुका है काम, अब तो है, जो चीज मेरा फर्स्ट थॉट अभी भी मेरा यही रहता है कि अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ, मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेती हूँ, उसके आगे रखती हूँ, फिर क्लाइंट को देती हूँ, और फर्स्ट मोटो मेरा यही रहता है, नॉट एज ए प्रोफेशनल या कमर्शियलिज्म नहीं, उस चीज को मैं यही सोचती हूँ कि उसको हेल्प हो। फर्स्ट मोटो मेरा यही रहता है कि वो हील हो, उसको किसी भी तरीके की, कोई भी प्रोडक्ट है मेरा, कोई क्रीम है या शैम्पू है या कोई भी स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड कोई भी कुछ है, तो उसको वो ठीक होना चाहिए वो इंसान, कि वो पहले फर्स्ट मोटो मेरा यही रहता है कि वो ठीक हो। ये नहीं कि हाँ कि मेरा सामान बिकना चाहिए या कुछ ऐसे, वो चीज नहीं है। पहले वो ठीक होगा तो कुछ होगा, ऑब्वियसली मुझे फीडबैक मिलेगा उस चीज का, तो मेरे को और इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज से
मैं और चीजें सोचती हूँ और करती भी हूँ। इनफैक्ट रात को मैं स्टडी करती हूँ जरूर, उसको मैं टेस्ट करती रहती हूँ अपने कुछ ना कुछ चीजों को कि ये चीज है, अगर मैं इससे ये मिलाऊं, ये करूं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो अभी आपने इसको कमर्शियली भी यूज करना शुरू कर दिया और आपकी टचवुड सेल्स भी अच्छी जा रही है। तो आपके पास थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताइए, एग्जैक्टली आपके पास फिलहाल मतलब इस समय आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के और उसके इंग्रेडिएंट्स के। आप समझ रही मेरा सवाल? इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे आपने बताया कि एवरीथिंग इज नेचुरल एंड एवरीथिंग इज होममेड, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास कपिल जी देखिए, पेन रिलीफ ऑयल जो है उसमें 3-4 ऑयल्स हैं। वो उसके अलावा आप स्किन केयर का ले लीजिए, स्किन केयर में क्रीम्स हैं, पैक्स हैं, स्क्रब्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है स्किन की। वो भी बनाती हूँ मैं, सीरम्स भी बनाती हूँ, फेस सीरम्स, और कस्टमाइज भी करती हूँ एज पर द स्किन टाइप या रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। यस, एग्जैक्टली। तो कस्टमाइज भी करती हूँ, कंसल्टेशन भी है मेरी। ओह फैंटास्टिक। तो कंसल्ट करके मैं हिस्ट्री लेती हूँ सब क्लाइंट की, 1 टाइम हिस्ट्री होती है मेरा, वो पूरा लेकर उसका जो रूटीन होता है सारा वो कर उसका पूरा मैं अपना डायरी में नोट कर उसके अकॉर्डिंगली उसको मैं गाइड करती हूँ। और कुछ डाइट्स होती हैं या कुछ है, वो हर चीज उस तरीके से। तो इसका मतलब आपको डॉक्टर पूजा बोला जाए आप? बेसिकली हाँ कपिल जी, आप कह सकते हैं कि काफी लोग हैं जो मुझे डॉक्टर पूजा के नाम से ही बोलते हैं। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। बहुत से लोग हैं। एक हरिद्वार में है अंकल जो कि मुझे वो डॉक्टर पूजा ही बोलते हैं। तो उनका कुछ स्किन का रिलेटेड इशू होगा? स्किन का है, प्लस मेन उनका था हेयर से रिलेटेड। ओके। तो वो फिक्स्ड है। एक जो मेरी क्लाइंट है बहुत पुरानी, पहले तो उनका भी थैंक यू करूंगी सर, फर्स्ट क्लाइंट है और अभी तक है, इतने साल हो गए। तो काफी अच्छा मतलब है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़, हाँ, वो हर मंथ का है उनका। बहुत बढ़िया। तो बहुत वो बढ़िया। काफी अच्छी क्लाइंट है मेरी। तो दैट्स फैंटास्टिक। तो पूजा जी, अब आपका मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, आपका इनका ब्रांड नेम है ब्लेसिंग्स, जो कि एक नाम के अंदर ही एक ब्लेसिंग है, और जब इतनी शिद्दत से और दिल से जो चीज़ बनाई जाती है उसमें ब्लेसिंग अपने आप आ जाती है। तो अब आप अपने आप को आज से कुछ साल बाद कहाँ देखती हैं? जैसे शॉर्ट टर्म हो गया या लॉन्ग टर्म हो गया, ये आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? ऑब्वियसली कपिल जी, मैं वहीं देखना चाहूंगी कि कहीं मेरा प्रॉपर अपना सेटअप हो, एक अच्छा सा बड़ा सा एक प्रॉपर मार्केट में नजर आए मेरा ब्रांड ब्लेसिंग्स, कि लोगों को पता चले, जितने भी हो सकता है लोगों को पता चले। इनफैक्ट मैं तो यही चाहूंगी कि इंडिया में तो जो है ही, प्लस इंटरनेशनली भी मेरा ब्रांड फेमस हो, लोगों को पता चले। बेसिकली क्योंकि सिर्फ मैं नॉट एज ए कमर्शियलिज्म के से नहीं कह रही, कि मैं ये कह सकती हूँ कपिल जी, क्योंकि मेरे पास शायद कोई ब्लेसिंग्स हैं मेरे प्रोडक्ट में, क्योंकि कि अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं या कुछ लोग जितनों भी जहाँ जाता रहा है प्रोडक्ट जाता है सब कुछ, तो अभी तक लोगों को वाकई में ब्लेसिंग्स ही मिली हैं और उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग्स ही दी हैं। कि अभी तक शुक्राना रहा है कि कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यही कहा कि हमें हेल्प हुआ है। तो वो आगे वर्ड ऑफ माउथ से ही मतलब इंक्रीज हुआ है मेरा। फैंटास्टिक। सो देखिए, एक महिला अगर अपने कुछ करने पे आ जाए तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, और सबसे अच्छी बात है कि ये सब कुछ घर पे बनाती है, और साथ में अपना हस्बैंड का भी ख्याल रखना है, घर बार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, इन सब के साथ करते हुए ये सब ये बिजनेस कर रही है, जो कि एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन बात है। सो पूजा जी, मेरा अंत में आपसे एक ये सवाल है कि आपका उन लेडीज़ के लिए क्या मैसेज है जो आज आप ही की तरह जैसे कोई घर पे बैठी हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करना चाहती हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा कि हाउ दे कैन डू इट? नॉट आपसे की रिलेटेड से फील्ड हो, कुछ भी वो करना चाहे बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। पर करना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, मैं कहती हूँ 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी, आप अपनी किसी भी टैलेंट को या किसी भी क्रिएटिविटी को उस वक्त आप उभारिए, करिए, उसमें स्टडी करिए, कुछ भी करिए, तो आप उसको करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि हम थक गए, लेजी नहीं होना चाहिए हमें कि नहीं अब थोड़ा सा कर ले, क्योंकि ये चीजें तो करेंगे तो ऑब्वियसली इसका तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हम वो हो जाते हैं। पर अगर इस तरीके का हम सोचे थोड़ा सा,
तो इनफैक्ट हमारे जैसी लेडीज हैं वो और इंस्पिरेशन मिलेगी सामने और लेडीज को करने के लिए। और हम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले में कहा था कि एक अंत में सवाल है, लेकिन इनफैक्ट अंत नहीं है, लेकिन ये दोबारा जहन में एक सवाल आया आपकी बातों से ही कि जैसे आपका प्रोडक्ट जो ब्रांड है ब्लेसिंग्स, अब डोमेस्टिक मार्केट में भी है, ग्लोबल भी आप लेके जा रही है, तो आपने अभी तक तो घर से आप ऑपरेट कर रही है, तो कभी ये नहीं सोचा कि अब आपने इसको अपना ऑफिस में क्रिएट करे या एक फैक्ट्री लगाए और एम्प्लॉयमेंट भी दे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली कपिल जी, जब काम बढ़ेगा तो हर चीज आपको चाहिए, मैन फोर्स भी चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियसली वो तो मैं चाहूंगी कि अपना एक ऑफिस सेटअप हो, प्रॉपर सेटअप होगा तो ऑब्वियसली ऑफिस होगा, तो गुरुजी की कृपा से कल को फैक्ट्री भी लग सकती है इस चीज की, हो सकता है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो होगी मेरी, मैं वो करूंगी पसंद कि मेरे विमेन्स ही हों, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहूंगी कि उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिले ही, प्लस साथ में वो सीखें, ताकि वो सीखे, ताकि वो आगे खुद भी कुछ कर सके। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ताकि वो अपनी फैमिली को रन कर सके अच्छे से, वो खुद भी देख सके कि कल को कुछ भी अप्स एंड डाउन्स अगर उनके साथ, उनकी फैमिली में होता है या उनके साथ कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट उनके पास कुछ होगा करने मतलब के लिए। सीख के वो अपना भी एक काम शुरू कर सकती है। एग्जैक्टली, वो कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि यही फील्ड में कुछ भी करें, पर उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर मैं ये कर रही हूँ, अगर वो सोचेंगी कि अगर ये कर सकती हैं तो व्हाई नॉट वी, एब्सोल्युटली, हम क्यों नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली, तो हम भी करें कुछ ना कुछ। बहुत ही बेहतरीन सोच है पूजा जी आपकी। तो थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वाज अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपकी सोच को जान के, आपके काम के तरीके को जान के, आपकी स्टोरी जान के, और आई एम श्योर कि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और वुमेन के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो घर बैठी हैं और आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं। सो गाइज, एज आई अर्लियर सेड कि अगर एक महिला कुछ अपने ऊपर आ जाए कि हमें ये काम करना है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, आप बहुत आगे बढ़े, आपका प्रोडक्ट ब्लेसिंग्स आगे बहुत नाम कमाए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वाह वुमन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वाह वुमन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग वाह वुमन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड subscribe to the channel. Thank you so much once again. Love you all.